Welcome everyone to digital classrooms of CMIS. Today we are going to learn about the prime number and composite number. Okay, the next topic of your chapter, which is related to prime number and composite number. So let's first discuss about the prime numbers. So with an example we will understand what the prime number and what the composite number are. Okay, so first, as we all aware about the factors, right? Factors and multiples we have learned in our previous videos. So here we will see what are the numbers and the possible factors of the numbers. Suppose in this column I am writing numbers, and in these columns I am writing possible factors. Okay, so starting with 1. What are the possible factors of 1? Is 1, 1 are 1, so 1 only. What are the possible factors of 2? Is 1 and 2. What are the possible factors of 3? 1 and 3. 1 और 3 का मल्टीपल करने से ही हम लोग का 3 आता है, 1 और 2 का मल्टीपल में ही 2 आता है. ठीक है, तो जो भी फैक्टर्स है हम लोग फैक्टर्स पढ़े थे और मल्टीपल्स भी पढ़े थे. ठीक है, तो 1 और 3 हो गया 3 का. नाउ 4 का क्या है? 1 है, 2 है एंड 4 है. ठीक है, 5 का क्या है? 1 एंड 5. 6 का क्या है? 1 है, 2 भी है, 3 भी है और 6 है. ठीक है, 7 का 1 है और 7 है. 8 का 1 तो है ही, 2, 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8. ठीक है, 9 का 1 तो है ही, 2 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9. 1, 3 और 9. ठीक है, और 10 का अच्छा यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, सो 10 का हम यहीं पे लिखते हैं. 1 तो है ही, 2 है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10. तो ये सारे नंबर्स है, ये सारे फैक्टर्स है, ये सारे नंबर्स का. ठीक है, तो फैक्टर्स कैसे हम लोग निकाल सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई करके कितना मल्टीप्लाई करके हम लोग का 1 आएगा. 1 और 1 आता है, उसके अलावा कोई भी नहीं आता है, किसी में भी 1. 1, 2 और 2 आता है और 2, 1 और 2 आता है. ठीक है, यहाँ पे 3, 1, 3 और 3 आता है, 3, 1 और 3 आता है, उसके अलावा कोई भी मल्टीपल में 3 नहीं आता है. 4 देखो, 4 जो है 1, 4 और 4 आता है, 2, 2 और 4 आता है, 4, 1 और 4 आता है. इसके अलावा 4 किसी का भी मल्टीपल में नहीं आता है. 5, 1, 5 और 5 एंड 5, 1 और 5, इसके अलावा कोई नहीं है. 6, 1, 6 और 6, 2, 3 और 6, 3, 2 और 6 एंड 6, 1 और 6. तो इसीलिए इसका मल्टीपल्स फैक्टर्स जो हो जाता है 1, 2, 3 एंड 6. 7 का सिर्फ 1 और 7 नहीं 7 होता है. 1, 7 और 7 एंड 7, 1 और 7. ठीक है, फिर 8 का हो जाता है 1, 8 और 8, 2, 4 और 8, 4, 2 और 8 एंड 8, 1 और 8. तो इस तरह से ये सारा फैक्टर्स है इसका. 9 का 1, 9 और 9 होता है, 3, 3 और 9 होता है और 9, 1 और 9 होता है. ठीक है, उसी तरह से 10 का जो है 1, 10 और 10 होता है, 2, 5 और 10 होता है, 5, 2 और 10 होता है और 10, 1 और 10 होता है. तो ये जो है these all are called factors and these all are the numbers. यहाँ पे आप देख सकते हो there are 2 kinds of number, 2 तरह का नंबर है. सबसे पहले तो नोट करने वाला चीज ये है कि 1 जो है
1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर, 1 सब नंबर का एक फैक्टर है। उसके अलावा आप देख रहे होंगे कि कुछ कुछ नंबर्स है जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर है, 1 और द नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल दिस, देन दिस, देन दिस, देन दिस। तो कुछ कुछ ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ 1 और द नंबर इटसेल्फ यही फैक्टर है, और कुछ कुछ नंबर है जिसमें दो से ज्यादा फैक्टर्स है। ठीक है, जैसे इसका 4 का पकड़ लीजिए, 1 है, 2 है, 4 है। 6 का ले लीजिए, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। 8 का ले लीजिए, 1 2 4 8 है, इतना सारा। तो इस तरह से कुछ नंबर है जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर है, और कुछ नंबर है जिसका दो से ज्यादा फैक्टर है। ठीक है, तो और एक चीज यहाँ पे नोट करने वाला बात है कि 1 जो है इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है। ठीक है, तो हम लोग और क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं इससे कि एक तो 1 सबका फैक्टर होता है, उसके अलावा आप देखोगे द नंबर इटसेल्फ मींस फॉर 1 1, फॉर 2 2, फॉर 3 3, फॉर 4 4, 5 5, 6 के लिए 6। तो जो भी नंबर है वो नंबर भी उसका फैक्टर है। तो सारे नंबर के लिए ये चीज कॉमन है कि 1 और द नंबर इटसेल्फ, ये दो फैक्टर जो है ये कॉमन है, ये सब में रहता है। ठीक है, तो एक जो है ये और ये नंबर इटसेल्फ, ये सब का फैक्टर होता ही है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 में आते हैं, वो नंबर जिसका सिर्फ 1 और द नंबर इटसेल्फ यही फैक्टर है, इसके अलावा और भी कुछ फैक्टर नहीं है। इस तरह का नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ओके, तो प्राइम नंबर हम किसको बोलते हैं? कि वैसा नंबर जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर हो, उससे ज्यादा फैक्टर नहीं हो। द नंबर इटसेल्फ एंड the number itself and 1. Okay, now the most important thing is to understand कि 1 के साथ क्या होगा। 1 में तो नहीं दो फैक्टर है और नहीं दो से ज्यादा फैक्टर है, तो 1 को हम लोग नहीं प्राइम फैक्टर में कंसीडर करते हैं और नहीं कंपोजिट फैक्टर में, नहीं प्राइम नंबर में कंसीडर करते हैं, नहीं कंपोजिट नंबर में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये भी हम लोग का हो जाएगा, 3 भी हम लोग का प्राइम नंबर हो जाएगा। 4 दो से ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल बात है कि जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर होगा वो हम लोग का प्राइम नंबर होगा, और जिसका दो से ज्यादा फैक्टर होगा वो हम लोग का कंपोजिट नंबर होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ये क्या है? प्राइम नंबर है, ये क्या है? कंपोजिट नंबर है, ये क्या है? प्राइम नंबर है, ये क्या है? कंपोजिट नंबर है, ये क्या है? कंपोजिट नंबर है, ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो ये बहुत ही इजीली हम लोग चेक कर सकते हैं, अगर नंबर दिया हुआ हो उसका फैक्टर निकाल दो, अगर उसका सिर्फ दो ही फैक्टर निकलता है देन दैट विल बी प्राइम नंबर, और अगर इसका दो से ज्यादा फैक्टर निकलता है देन दैट विल बी कंपोजिट नंबर। अंडरस्टूड? वेरी गुड। सो अगर यहाँ पे पूछा जाए, हम लिखना चाहते हैं एक साथ कि राइट ऑल द कंपोजिट नंबर और ऑल द प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 10, तो आप लिख सकते हो कि ऑल द प्राइम नंबर आर 2 3 5 7 2 3 5 7 in between 1 to 10, and composite number are 4 4 6 8 9 and 10 in between and from 1 to 10। 1 से 10 के बीच में अगर बोलते हैं तो ये सारे प्राइम नंबर है और ये सारे कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो ये हम लोग का बेसिक कंसेप्ट है अबाउट प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर।
Now we will see a very interesting method, a very short method, how to find out the prime numbers in between 1 and 100. ये बहुत ही important topics है, ये आपको अपर क्लासेस में भी काम आएगा, क्लास 6 तक है आपका ये, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए कि कैसे हम लोग प्राइम नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं 1 और 100 के बीच में। अगर सपोज आपको बोला जाता है एग्जाम में कि फाइंड आउट द प्राइम नंबर्स इन बिटवीन 1 to 100, then very easily how can you find out the prime numbers in between 1 to 100? Okay, so for that first you have to write the numbers from 1 to 100. Okay, so let's write the numbers first. तो हम लोग इधर से लिखेंगे नंबर, यहां से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस साइड हम लोग 10 तक लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे 11 लिखेंगे, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70। तो पहले तो हम लोग 1 to 100 नंबर लिखेंगे। अब सबसे फर्स्ट चीज क्या है, इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 1 को सर्कल करना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो है सर्कल 1। ओके, पहला स्टेप याद रखिए कि हम लोग को सर्कल करना है इसको 1, ठीक है। अब जो है आपको 1 सर्कल करने के बाद सारा क्रॉस आउट करना है सेकंड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप तो हो गया सर्कल 1, सेकंड स्टेप में सर्कल 2, सेकंड स्टेप में सर्कल 2 एंड क्रॉस आउट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2। 2 का जितने भी मल्टीपल्स है उसको हम लोग को क्रॉस करना है। तो 2 का मल्टीपल्स कितने हैं, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 4 are 8,
2 5 are 10. 12 also. 2 6 are 12. 2 7 are 14. 2 8 are 16. 2 9 are 18. 2 10 are 20. 2 11 are 22. 2 12 are 24. 26. 28. 15 to 15 are 30, right? 32 will also go, 34 will also go, 36 will go, 38 and 40. Here 42 will go, then 44, 46, 48, 50. Here also 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, right? 72, 74, 76, 78, 80. 82, 84, 86, 88, 90. So 92, 94, 96, 98, 100. So you can see one common thing. एक common चीज आप देख सकते हो कि ये लाइन का सारा कट गया, ये लाइन का सारा कट गया, ये लाइन का सारा कट गया, ये लाइन का सारा कट गया और ये भी लाइन का सारा कट गया। अब जो है पहला स्टेप होगा 2 को सर्कल करना, दूसरा स्टेप पहला स्टेप होगा 1 को सर्कल करना, दूसरा स्टेप हो गया 2 को सर्कल करना और जो भी 2 का मल्टीपल है वो सारा को क्रॉस करना। अब तीसरा स्टेप है 3 को सर्कल करना x और 3 का जितने भी मल्टीपल्स है उसको क्रॉस करना। तो यहाँ पे हमने अभी 3 का सर्कल किया है और 3 का जितने भी मल्टीपल्स है उसको क्रॉस करना है। तो 3 3 are 9, right? So 9 cross. Then 3 5 are 15, right? Then 19 will not 21. 3 9 are 21. Then 3 9 are 3 7 are 21. 3 9 are 27. Then 3 11 are 33. Three 13 are 39. Then 3 15 are 45. Check then. Six set. Three 2 are 6 and 3 1 are 3. So 21. Three 2 are 6 and 3 3 are 9. 23.
this one 3 2 are 6. Okay, so 2 and 21, 3 9 are, so 3 7 and 21, so 27 times. Check this one. No. Next. This one. 3 3 are 9, 3 1 are 3. So 31. Like this one. No. This one. No. 333 are 99. So this is how we have just circle 3 and cross all the multiple of 3. Now next step is we have to circle 5 and cross all the multiple of 5. So let's see what are the multiples of 5 is here. 7 is not, 11 is not, 13 is not, 17 is not, 19 is not, 23 is not, 25. Cross. 29 is not, 31 is not, 35. 5 7 are 35. 35 cross. 37 is not. Next. 43 is not. 47 is not. 49 is not. 41, 43, 51, 53, 55. 5 11 are 55. 57 not. 59 not. Okay, then 6, 5 1 are 5, then 15, 5 3 are 15. Okay, so 65. Okay, then check 61 7 75. 75 will go how many times? 5 1 are 5, 2 25, 5 5 are 25, so 15 times. So 15 7 are, sorry, 15 5 are 75. Okay, 77 not, 79 not, 80, 83 not, 85 will go 17 times. Okay, 5 17 are 85. Then 87 not, 89 not, 91 not, 95 set. Okay, 7 1 5 1 are 5, 5 6 7 8 9 45. 5 19 are, right? 5 19 are 95. So 95 on this much. So these are just we have circled 5 and cross the rest of all. Now next step is we will circle 7 and cross all the multiple of 7. 7 को सर्कल करके 7 का जितने भी मल्टीपल है उसको हम लोग क्रॉस करेंगे. तो 11 और 13 तो नहीं है, ठीक है, 17 भी नहीं है, 19 भी नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट चेक. नो, 23 भी नहीं है, 29 भी नहीं है, ठीक है, 31 भी नहीं है, 37 नहीं है, 41 भी नहीं है, ठीक है, 43 नहीं है, 47 नहीं है, 49 7 7 are 49. So cross 49.
51 नहीं है, 53 नहीं है, नहीं है, नहीं है। सी, आपको टेबल बहुत फ्लुएंटली आना चाहिए इसको फाइंड आउट करने के लिए, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो टेबल को बहुत अच्छे से लर्न कर लो अप टू 20। 61 नहीं है, नहीं है। 77, 7, 11 and 77, so cross 77. Now 79 नहीं है, then 83 नहीं है, 87 नहीं है, 89 नहीं है। चेक करो। 91, see 7 1 are 7, so 21, 3 7 are 21, so 13 times 7 13 are 91, ठीक है। check 1 right to go 91, yes, so 91 cross, 97 no, okay. So this much are the number which left, okay, after following the process. So यहाँ पे और एक बार चेक कर लो, अगर कुछ और छूटा है तो आप लोग को देखोगे यहाँ पे 51 3 में कट जाएगा, 3 2 3 1 और 3 4 5 2, okay, 21 3 7 and 21, so 17 times 3 is equal to 51. यहाँ पे 57 भी चेक करो एक बार, 57 भी कट जाएगा, 3 1 और 3, ओके, 4 5 27, तो 3 9 और 27, so 19 times, तो 57 भी हम लोग का क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। और 87 एक बार चेक कर लो, 87 भी क्रॉस हो जाएगा 5 में 3 में ही, तो 87 अगर है 3 2 और 6 7 8 27, so 3 9 और 27, so 29 times 3 is equal to 87, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। तो पहला स्टेप हम लोग का है 1 को सर्कल करना, दूसरा स्टेप है 2 को सर्कल करना और 2 का जितना भी मल्टीपल है सारा क्रॉस कर देना। तीसरा स्टेप है 3 को सर्कल करके 3 का मल्टीपल जितना है वो सारा क्रॉस कर देना। चौथा स्टेप है 5 को सर्कल करके 5 का जितना मल्टीपल है वो सारा क्रॉस कर देना। नेक्स्ट स्टेप है 7 को सर्कल करके 7 का जितना भी मल्टीपल है उसको क्रॉस कर देना। और फाइनल स्टेप है जो भी नंबर बचा है उसको सर्कल कर लेना। यहाँ पे हम लोग का 11 बचा है, 13 बचा है, 17 बचा है, 19 बचा है, ठीक है। उसके अलावा इसमें हम लोग का 23 बचा है, 29 बचा है, ठीक है। उसके अलावा 31 बचा है, 37 बचा है, ठीक है। यहाँ पे 41 बचा है और 43 बचा है, 47 बचा है, ठीक है। कितना ही है 50 में 53 बचा है, 59 बचा है, ठीक है। देन 60 में 61 बचा है और 67 बचा है, ओके। 70 में 71 बचा है, 73 बचा है, फिर 79 बचा हुआ है। 80 में 83 बचा है, फिर 89 बचा है, ओके। देन 90 में 97 बचा है, 9200। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कैसे हम लोग क्रॉस करके जो है बिना याद रखे इस प्रोसेस से हम लोग प्राइम
तो इस तरह से आप देख सकते हो हम लोग का 1 to 10 के बीच में कितना है, 1 2 3 4 5 प्राइम नंबर है, ठीक है। और 11 मतलब 10 to 19 के बीच कितना है, 1 2 3 4 है। तो इस तरह से टोटल जो प्राइम नंबर है 1 to 100 इवन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 then 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो इस तरह से आपका ये सारा जो सर्कल किया हुआ है सारा आप लोगों का प्राइम नंबर है 1 to 100 के बीच में, ठीक है। तो इस तरह से आप प्राइम नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। So that's all about your this topic. Now I hope you can do the exercise 5.5 by yourself. So your homework is exercise 5.5. Thank you. Have a good time.